भारत के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जो इस वक्त पड़ोसी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। और इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने क्यों कहा ऐसा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ रक्षा मंत्री तो वहीं दूसरी तरफ नेवी के चीफ भी बता रहे हैं कि हम कुछ मिनट की दूरी पर थे। आखिरकार क्या पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकत होने वाली है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो। मैंने कई बार इस कहावत को इस्तेमाल किया है, लेकिन आप देखेंगे ना, अक्सर इस कहावत में कौन जाकर फंसता है? पाकिस्तान फंसता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जेडी वेंस ने एक चेतावनी दी है और ये चेतावनी पाकिस्तान को दिया गया है इस आर्टिकल के हिसाब से। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कथित तौर पर चाह रहे थे कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध को रोका जाए और उन्होंने इस मुद्दे पर पाकिस्तान के नेताओं से बात की। पाकिस्तान ने खुद को पेश किया है कि हम मध्यस्थ बनना चाहते हैं। पाकिस्तान ने लगातार ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनने और बातचीत के लिए अपनी जमीन मुहैया कराने की इच्छा भी जताई। ऐसे में वेंस की ओर से पाकिस्तानी मध्यस्थों से संपर्क साधा गया। दावा किया गया कि उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा सब्र नहीं करेंगे। कहा जा रहा है वेंस की पाकिस्तान के मध्यस्थों से बातचीत हुई। वेंस ने निजी तौर पर संकेत दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका की कुछ मांगे हैं जो पूरी हो। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के इस मामले में बहुत दिन धैर्य नहीं रखने की बात भी कह दी। कहा जा रहा है जेडी वेंस की ओर से ईरान अमेरिका के बीच युद्ध विराम पर बातचीत में बिना किसी शोर शराबे के एक बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। इसमें खास तौर पर जेडी वेंस का अहम रोल हो सकता है। ईरान की ओर से बातचीत के लिए अमेरिका के दूसरे नेताओं के मुकाबले जेडी वेंस पर भरोसा जताया गया है ईरान की तरफ से। ईरान ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत के दावों को तो खारिज किया है, लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा करती है कि ईरान दूसरे किसी अमेरिकी नेता के बजाय जेडी वेंस के साथ बातचीत करना पसंद करेगा। अब इसी बीच आपने एक चीज देखा होगा कि पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं इसाक डार, वो दौड़े दौड़े पहुंचते हैं चाइना और चाइना में मुलाकात होती है। इस मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे चाइना के विदेश मंत्री कह रहे हो, कहाँ फंस गए हो तुम, अब तो दो के बीच में फंस गए हो। अब यहाँ से निकलकर ये कहते हैं कि 5 पॉइंट हैं और इस 5 पॉइंट में सुलह हो जानी चाहिए। अब सुलह कराने के लिए पाकिस्तान चाइना के पास क्यों पहुंच गया, या कुछ और है जिससे बचना चाहता है पाकिस्तान? पहली बात है, जब ये चाइना पहुंचे तो बहुत अच्छी बात हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात हुई, तुरंत सीज फायर की बात हुई, बातचीत की तुरंत से शुरू करने की बातचीत हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटरनेशनल कानून की तहत खोलने की बात हुई और यूएन चार्टर की बात हुई। ये सारी बातें हुई। 5 पॉइंट पांचों बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या चाइना और पाकिस्तान अब चाहते हैं कि ये युद्ध यहीं रुक जाए? और पाकिस्तान खास तौर पर चाहता है कि ये युद्ध यहीं रुक जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा? स्क्रीन पर आरटी का एक ट्वीट देखिए। इनका कहना है कि ये जो इंसान थे जो बातचीत कर रहे थे ईरान की तरफ से वेंस के साथ, उनको इजराइल की स्ट्राइक में मार दिया गया। अब ये अपने आप में एक अलग कहानी बन गई। यानी जिस मध्यस्थता की बात हो रही थी कि अब मध्यस्थ बनकर पाकिस्तान यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक करवाएगा, शांति करवाएगा, यहाँ तो ऐसा लग नहीं रहा है कि अब शांति हो रही है। यहाँ तो उल्टा ये लग रहा है कि अब ये भी जो बातचीत का दायरा था, ये बातचीत का दायरा भी खत्म हो रहा है। अब इसी बीच क्या हुआ है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया। इस बयान को सुनिए। आज हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। केरल के बहुत सारे लोग इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं, मगर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने में किसी भी तरफ पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, कुछ लोग वेस्ट एशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई तरह झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते हैं। न तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है,
यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि वेस्ट एशिया में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष के बीच में पाकिस्तान कुछ ऐसा कर सकता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे बहुत ही खराब जवाब मिलेगा। और इस बार ऐसा जवाब मिलेगा, जैसा कि मैंने कहा है, कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और अगर हरकत भी करता है तो हम उसे तगड़ा रिप्लाई देंगे। अब यहाँ इनके बाद एक और चीज देखने को मिला, भारत के नेवी चीफ, इन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया। Through swift and resolute actions during Operation Sindoor, the Indian Navy reinforced the nation's confidence and trust in its capabilities. Besides Operation Sindoor and the relentless operational tempo through the year, we were also very proud to showcase the breadth and depth of our operational capabilities to the Honorable Prime Minister during the historic 17 hours overnight embarkation. और इन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन से शुरू करने से बस कुछ मिनटों की ही दूरी पे थे और हम पाकिस्तान के ऊपर एक्शन ले लेते कि हमें रोकने का आदेश आया और हमने फिलहाल के लिए रोक दिया। अब ये सारी बातें क्यों कही जा रही है, ये दोनों वीडियोज आपने देखे। पहली बात ना, पाकिस्तान को अब खेल समझ में आने लगा कि क्यों सऊदी अरब ने बहुत तामझाम के साथ स्वागत किया था। अब उन्हें ये भी समझ में आने लगा कि सऊदी अरब अमेरिका के गेम में पाकिस्तान फंस गया है। अब हुआ क्या है, ईरान की ये लड़ाई खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि आने वाले 2 हफ्तों में बुरी तरीके से यहाँ पर बरसात होगी मिसाइलों की या फिर कहर टूटेगा, तो क्या होगा, ईरान भी सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों को निशाना बनाना शुरू करेगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट फाइनल कर रखा है। अब इस ट्रीटी के अनुसार सऊदी अरब बोलेगा कि चलो भाई, अब तुम्हारा समय आया, तुम यहाँ पर ट्रीटी को निभाओ, और अगर ट्रीटी को निभाना है पाकिस्तान को तो फिर इस जंग में उतरना होगा। और पाकिस्तान पहले बहाना बना रहा है अफगानिस्तान का कि देखो जी, हमारी लड़ाई वहाँ पे चल रही है, हम तो वहाँ पे फंसे हुए हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन वो बहाना छोटा मोटा है, वो बहाना नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि वो एक तरफा है, अफगानिस्तान उस तरीके से आंसर नहीं दे रहा है। अब ये क्या हो सकता है कि पाकिस्तान भारत से उलझना चाहे और भारत से भिड़ना चाहे। अब अगर ऐसा होता है तो फिर मामला गहरा सकता है। यही वजह है कि भारत ने पहले ही चेतावनी दी है। वैसे अभी पाकिस्तान बुरी तरीके से फंसा है, अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के साथ भी उसका टेंशन बरकरार है और अब आगे लगता है जैसे बोलेगा कि भाई अब मेरे पैसे का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, आ जाओ मैदान में। तो आगे पाकिस्तान के लिए ही मुश्किलें सबसे ज्यादा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।